उससे भी ज्यादा शुक्रिया इस बात का कि आप कड़ा गए, इलाहाबाद गए और वहां से खूबसूरत सी वीडियो आपने बना के भेजी। बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है और बहुत बहुत मैं आपकी एहसान मंद हूँ मिलके। थैंक यू। नहीं, एहसान तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं हमेशा क्यूरियस होता हूँ लोगों को देखने का, मिलने का, उनके आबाई कनेक्शंस देखने का। और क्योंकि यू आर अ कुलीग, तो फिर तो एक प्रायोरिटी बन जाती है ना। और अगर मैंने एक दफा प्रॉमिस किया हो, आई हैव टू कीप इट। सो आई एंजॉयड गोइंग देयर। और इतने अच्छे लोगों ने मदद की, कार मुझे अपना मुहैया कर दी कि जी सर, सारा दिन आप जहां मर्जी जाए। तो आपके बुजुर्गों की लोगों में इज्जत इसलिए भी है कि वो लोगों की खिदमत भी करते रहे। तो दे हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन हियर। व्हाई डिड योर ग्रैंड पेरेंट्स लीव, ये एक सवाल फैमिली में किया जा सकता है। बहुत लोग इस सोच में गए कि शायद वहां पे कुछ और मुल्क बनेगा, क्या होगा। तो वो एक चैप्टर है जिसमें योर फैमिली इज ऑल्सो इन्वॉल्व, और लाखों और लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो तारीख में ये होता भी है। जो मैंने नोट किया, जो मस्जिद हमने देखी, वो अहले सुन्नत की मस्जिद है। अक्सर काजमी जो है वो शिया सेक्ट से होते हैं, लेकिन पता लगा कि आपका जो वो है खानदान, वो अहले सुन्नत का है। वो सारा वहाँ पे डिस्कशन हुई। वहाँ पे कुछ लोग आपके रिश्तेदार शायद नहीं है, लेकिन एक ही कुंबे से हैं। वो सारे अपने आप को काजमी ही कह रहे थे। तो इट वॉज अ ग्रेट ओकेजन फॉर मी टू गो देयर और उनको मिले। और पता लगा कि अभी तक शायद आपके फादर के कजन्स हैं या कुछ एक हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं, बाकी एक अमेरिका में है, एक की डेथ हो गई है। तो पता लगा कि वो कभी कभी आते हैं गांव में। तो गांव के साथ अभी भी खानदान का कनेक्शन है। लेकिन केयर टेकर जो हैं और बाकी लोग जो हैं, वो तारीफ ही कर रहे थे आप लोगों की। सो आई एंजॉयड गोइंग देयर। बिल्कुल सर, वैसे काजमीज जो है वो कहीं ना कहीं से रिलेटिव्स होते हैं, ये तो खैर हमें बताया गया है कि कहीं ना कहीं रिश्तेदारी जुड़ती है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर काजमी है तो रिलेटिव्स होते हैं आपस में। तो वो वो जिनकी आप सारों की बात कर रहे हैं। सारों की जी नानी एक ही होती है, निकल आते हैं हाँ। जिस बरादरी में गए ना। हाँ, उस ऐसा ही बरादरी है, में निकल। हाँ जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं ऐसा होता है। लेकिन बहुत अच्छा जी, लगा देख के और ये सुनकर के वहां लोग हैं और अभी भी लोग याद करते हैं, याद रहते हैं। बाकी तो आपको याद पता ही है कि करते हैं बड़ा कुछ अच्छे हुआ था। लफ्जों में, अच्छे जी। लफ्जों में। कि योर एल्डर्स वर काइंड पीपल, केयरिंग पीपल। गांव के लोगों का ख्याल रखते थे, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो। लेकिन उनकी नजर सब पे जो थी ना, मेहरबानी की, और अच्छे तरीके से डील करते। तो ये भी रेपुटेशन पे यू कैन बी प्राउड ऑफ। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बल्कि यही मैं कहूंगी कि पता नहीं उस वक्त आप भी समझ सकते हैं कि क्या टू नेशन थ्योरी का जो चूरन खिलाया गया, उसके बाद किस तरह से लोगों को मिसगाइड किया गया होगा। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रह रही है भारत में और कोई ऐसी बात नहीं, तो जबकि मैं यहाँ जो हाल अच्छा, है वो भी सामने है। जी। जरा ये सुन लो। कोई ऐसा इलाका अब हिंदुस्तान का नहीं है सिवाय बंगाल के। बंगाल में पहले जा चुका हूं, या शायद बिहार। यूपी में भी अब मैंने फिर के देख लिया है। डीप डाउन तमिलनाडु में ऊटी, और ये कर्नाटका में बेंगलोर, जहां भी जाए मुसलमान आपको हर जगह नजर आते हैं। और उनकी मसाजिद हैं। बल्कि गोलकंडा जो है हैदराबाद का के साथ, वो उसी का इलाका ही है। वहां पे जब हम निकल रहे थे तो फुल फ्लैश अजान हो रही थी। मैंने हर जगह मिलिया ने और हमने नोट किया कि देखें, मुसलमानों की अजान कम से कम 2 दफा तो हम सुनते हैं, क्योंकि आइदर यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और तो जो अब नॉर्मल है ना, हर जगह मैंने लोगों को कारोबार करते देखा, अपनी जिंदगी की डगर पे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ इलाकों में मुसलमानों पे वो एक कॉर्नर, उनको कॉर्नर भी किया जाता है, ये सब उसकी सियासत एक और चीज है। लेकिन आम बंदे एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे क्या सलूक करना है, वो मुझे बिल्कुल मुनासिब लगा। जिन इलाकों में ये गड़बड़ होती है वो भी हैं। अब क्या किया जाए, 1.4 बिलियन के मुल्क में अगर कहीं ये हो रहा है तो वो भी बुरी बात है।
लेकिन ये कहना कि मुसलमान यहाँ डर के रहते हैं, जब डर के आप रहते हैं तो अजान आप इतनी खुली तो नहीं ना दे सकते। छोटे छोटे पहाड़ियों पे ये जो होती हैं वैलीज, उसके अंदर भी यू विल हेयर द अजान, और लोग जो हैं वो इफ्तार कर रहे हैं। बल्कि ये पता लगा कि बहुत हिंदू और जितने बाकी हैं इफ्तार के वक्त मुसलमान इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे नए नए खाने बनते हैं। तो एवरीबॉडी हैज अ ग्रेट, इफ्तार के अंदर मुसलमानों के साथ सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इंडिया में तो इसको एक सेलिब्रेशन बना लिया हुआ है। ये इस तरह ही रहे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। सो मुझे लोग कहते हैं यार कि तुम मोदी के पता नहीं एजेंट हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। तो वो इस किस्म के तंग नजर लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ना एक ये शो किया जाए। मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। व्हाट आई सी एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज व्हाट आई टेल पीपल, एक्नॉलेजिंग के पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम है जिसको फिर इंडिया के लोग खुद ही रिजॉल्व करेंगे। दैट्स नॉट माय ड्यूटी। आम जिंदगी में तो मुसलमान, ये आपके गांव के अंदर भी साथ साथ हिंदू साथ साथ मुसलमान रह रहे हैं, घरों में आना जाना है सब। मैंने देखा है क्या उन्होंने मेरे लिए ड्रामा किया हुआ है? हुआ है माई कि मेरे लिए ये करते हो? नहीं, जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहने का जो सलूक है ना, वो यहाँ पे कायम है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बल्कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के, मतलब वो गांव था उसे कहा जा रहा है कि जी टाउन सा बन गया है। वरना पहले लोग हमसे जब पूछा करते थे यहाँ पाकिस्तान में कि बहुत से लोग के भाई आपका गांव कौन सा है, तो हम कहते थे हमारा कोई गांव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम वहां से आए थे और हम कहते थे हम शहरी लोग हैं। वो फिल्मों में कहा जाता था ना शहरी बाबू, कहते थे हम वो है। हाँ लेकिन जी। हमें भी पता लगा नहीं हमारा भी गाँव है। इस वक्त सर आप पटियाला में है, पटियाला में जी क्या जी। एक्टिविटीज रहेंगी और ये सिटी किस लिए मशहूर है? वैसे तो खैर पटियाला पैग मैंने बड़ा सुना है फिल्मों में। वो तो अपनी जगह है। पटियाला जो है ये एक प्रिंसली स्टेट थी। पार्टीशन से पहले सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट जो है पंजाब के अंदर, वो पटियाला थी। और यहाँ पे अभी भी अगर आप आए तो अ, वो प्रिंस जो है, महाराज जो है, उनकी पैलेसेस हैं, बारादरी है, वो पार्क्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो यहाँ मैं आया था, मेरे 4 लेक्चर हैं पंजाब के अंदर। आज लेक्चर था, डॉक्टर रविंदर सिंह रवि थे, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के पहले पीएचडी और पढ़ा रहे थे। उस जमाने में ये खालिस्तान मूवमेंट जो थी अरूज पे थी, और ये वो लोग थे जो ये मजीद पंजाब के टुकड़ों के खिलाफ थे, ये इंसानियत में यकीन रखते थे। तो इनको आके कत्ल कर दिया ऑन द 19th ऑफ मई 1989 को। उसके बाद ये इंस्टीट्यूट किया गया कि हर साल डॉक्टर रवि रविंदर सिंह रवि के मेमोरियल लेक्चर। तो आज मेमोरियल लेक्चर मुझे उन्होंने कहा कि आप बोलें कि इंसानी अ, इंसानियत के अंदर आइडेंटिटी की पेचीदगी क्या है। तो फिर ये तो मेरा टॉपिक है जो मेरी पार्टीशन पे काम है और सारा काम है। सो पीपल वर सेइंग दैट, कोई मुझे 40 मिनट दिए गए थे। आई थिंक आई स्पोक फॉर एन आवर एंड हाफ, और अनदर आवर एंड हाफ ऑलमोस्ट वाज क्वेश्चन एंड आंसर। इतनी लोगों की पार्टिसिपेशन थी। तो मैंने कहा कि ये नफरतें जो हैं इनको इनसे निपटना और इंसानियत की बात करना ही एक इंटेलेक्चुअल का और एकेडमिक का काम है। और हमें सबको मिलके मिलजुल के रहने का जो सबक है यहाँ का, इस धरती का, उसको जिंदा रखना है। तो आज ये था। कल हम जा रहे हैं लुधियाना, वहां पे मेरी टॉक है, लाहौर एंड लुधियाना द हिस्टोरिकल लिंक। इन दो शहरों का क्या लिंक था, तो वो मैंने तैयारी खुद की हुई है अपना। उसमें साहिर लुधियानवी का भी जिक्र होगा और मंटो का भी होगा, और इस तरह करके कल की टॉक है। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे चंडीगढ़ में, जहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ चंडीगढ़ में
टॉपिक है जिना द पार्टीशन एंड पाकिस्तान द गैरजन स्टेट, यानी इनका क्या कनेक्शन, तो वो एक मेजर होगा। फिर वापस हम आ जाएंगे इसी इलाके में खन्ना, वहां पे शेर शाह सूरी का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसने बनाया था। उन्होंने कहा आप इस पे बोलें कि कैसे रोड कनेक्ट करते हैं, फिर उन्हीं रोड को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है और अब क्या होना चाहिए। तो ये मेरे 4 लेक्चर होंगे। फिर 15 तारीख को इफ ऑल गोज वेल हम वापस आ जाएंगे दिल्ली, 2 दिन रह के फिर 18 की सुबह सुबह की फ्लाइट बैक टू स्टॉकहोम। आए थे हम 2 हफ्तों के लिए, 2 महीने और 4-5 दिन हो जाएंगे। इतना मुझे यहाँ पे प्यार, एहतराम एंड जेनरोसिटी हर जगह रखना, हमें सारा कुछ, तो हम गेस्ट ही हैं लोगों के, हमारा अपना खर्चा बहुत कम ही हुआ है। तो पीपल हैव डन इट आउट ऑफ द फीलिंग के वाकई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर अच्छे ताल्लुकात हों तो वो सबके लिए अच्छी बात है। तो मैं बिल्कुल तो ऐसा ही इन है। चीजों, हाँ जी जी, जी। हाँ जी, ऐसे जी जी नहीं, नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी, अभी कुछ टाइम पहले आप पाकिस्तान भी आए थे, यहाँ पर भी आपके कुछ लेक्चर्स थे, इस्लामाबाद में भी थे, जी लाहौर वगैरह में भी। तो यहाँ की पब्लिक और जो भारत के लोग आपसे मिले लेक्चर्स के दौरान, उनमें आपने क्या फर्क देखा, खासतौर पे इंटेलिजेंस में, या ये कि एक एक रिस्पॉन्स होता है ना कि आपकी बात सुन के किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे यहाँ के जी। लोग, और क्या रवैया आपने भारत में देखा? देखिए, मुझे पाकिस्तान के अवाम का खास तौर पे एहतराम करना चाहिए, क्योंकि जिन्ना साहब पे जो मैंने किताब लिखी है उसमें जो एक बुरा झूठा नैरेटिव जो था उसका आई हैव शोन के इट स्टैंड्स ऑन वेरी, बल्कि ग्राउंड ही कोई नहीं है, सब झूठी स्टोरी बनाई गई है और जो इस आगे पीछे फैक्ट्स किए गए हैं। तो पाकिस्तान को मुझे बर्दाश्त करना, और लोगों में बहुत क्यूरोसिटी थी। मसलन जब हैदराबाद में मेरी टॉक हुई तो मुझे लोग मिले हर उम्र के, ये जी हम 400 किलोमीटर चल के आए हैं सिर्फ आपका लेक्चर सुनने के लिए। आप जैसे लोगों से वीडियोस और मेरे सोलो वीडियोस सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और जो भी लोग बाहर बैठे हैं वो देखते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पहले मेरी गैरजन स्टेट किताब और पाकिस्तान इज अ गैरजन स्टेट, अब सब कह रहे हैं, हाँ जी, मैंने कई लोगों को कहते सुना है, यानी वो क्या नाम है उनका, रबानी, वो तो सेनेटर भी रहे हैं, रजा रबानी, रजा रबानी। उन्होंने भी गैरजन स्टेट इसे कहा है। और आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि ये गैरजन स्टेट है, बिकॉज मैंने वो पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि ये किस किस्म की स्टेट है। ये कोई मुसलमानों के लिए नहीं थी बनाई गई, ये अंग्रेजों के लिए बनाई गई थी कि यहां से ये सोवियत यूनियन को रोकने के लिए इस्लाम इनमें पागलों की तरह हम डाल देंगे और फिर इनको इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। उनकी मुलाकात के बाद 2 अहम बातें निकलकर सामने आई। एक, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद के बजाय निवेश का वादा दिया। दूसरी तरफ सऊदी ने कश्मीर पर यूएन में पाकिस्तान की तरफदारी की बात करने से इनकार कर दिया। सऊदी ने पाकिस्तान पीएम को साफ कहा कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है और दोनों देशों को बातचीत से इसे सुलझाना चाहिए। सऊदी का यह बयान पाकिस्तान के लिए एक झटके की तरह देखा जा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जब इस मुद्दे पर अपनी जनता से बात करते हैं तो बहुत से लोग खुलकर सामने आते हैं और बातें इस तरह से करते हैं कि इस्लामी मुल्क कभी भी भारत के खिलाफ नहीं रहे हैं। नेहरू के जमाने से भारत की जो विदेश नीति रही है उसकी वजह से अरब देशों में काफी इज्जत भारत को मिलती रही है। ईरान, इराक, फिलिस्तीन में भारतीयों को हमेशा भाई की तरह से देखा जाता है। सऊदी भी अगर कुछ ज्यादा भारत की ओर आजकल नजर उठाकर देख रहा है, क्योंकि भारत की नीतियां कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान अब मुंह की खा रहा है और उसके पीछे उसकी खुद की नाकामी है।
वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सऊदी में अब एमबीएस बिजनेस माइंड से चल रहे हैं, भारत से उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, इसीलिए वो ऐसा क्यों कहेंगे जिससे भारत नाराज हो। वहीं जहां तक पाकिस्तान को आर्थिक मदद की बात है तो इसमें सब छिछक रहे हैं। इसकी वजह है कि पाकिस्तान में जिस तरह से सरकार बनी है वो कब पलट जाए इसका पता नहीं है। ऐसे में कोई कैसे आकर अपना पैसा पाकिस्तान में लगा दे। हम सिर्फ इस्लाम के नाम पर तो सऊदी और यूएई को बेवकूफ बनाकर पैसा नहीं ले सकते।